यहाँ की कांग्रेस सरकार। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के पास, जहां पर प्रधानमंत्री अब पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे के बाद में। और प्रधानमंत्री यहां पर केंद्रीय कार्यालय के सामने दीनदयाल उपाध्याय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बहुत जल्द हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। एकात्म मानववाद को विश्व के सामने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से प्रतिमूर्त किया है, वो हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी जल्दी हमारे बीच में होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी उनको लेकर हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। साथियों, पंडित दीनदयाल जी का जैसे आपको मैंने बताया, इसी तरह की प्रतिमा का निर्माण 2020 में वाराणसी में हो चुका है। इसी तरह का उद्यान वहां पर भी बनाया गया है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने पथ पर अग्रसर है, विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए आज हम सब कार्यकर्ता उसके ऊपर गर्व महसूस करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कुछ क्षणों में है। उनका स्वागत करने के लिए एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के याद का नारा जोरदार लगाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ प्रदर्शक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। साथियों, नारा दिल से होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। भारत माता की। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि जिस सपने को पूरा करने के लिए इस मूर्ति की स्थापना, यहाँ पर प्रतिमा की स्थापना हुई है, वो बात आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तक पहुंचनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और उनके साथ में हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में हैं। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जिस प्रतिमा का यहाँ पर प्रधानमंत्री जी माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं, तांबा और मिश्रित धातु से 63 फुट ऊंची इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को बनाया गया है। 40 टन इसका वजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी प्रतिमा के पास पहुंच चुके हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि, मन से नमन, मन से नमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने अपने सपनों के भारत को जिस तरह से पंडित दीनदयाल जी ने देखा, उस मार्ग पर जिस तरह से अग्रसर हुए हैं, आज अपने कार्यों से भी वो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रतिमा पर अर्पित करते हुए जिस एकात्म मानववाद के सिद्धांत को लेकर पंडित दीनदयाल जी ने भारत के राजनीति को एक रास्ता दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज उस रास्ते पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा किया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि दिल्ली के कार्यकर्ता इस पार्क में हमेशा आते थे, लेकिन आज के बाद हम खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे और इस 63 फुट की ऊंची मूर्ति के
बराबर के जो कद की भावना हम मन में आज यहां से लेकर जाएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी मंच पर आते हुए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर स्थान लेते हुए और रक्षा मंत्री जी मंच पर स्थान लेते हुए करतल ध्वनि से स्वागत। एक बार जोरदार आवाज में हमारी आवाज मिलनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी से निवेदन करती हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात मोदी जी ने दी है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ से, जगत प्रकाश नड्डा जी पुष्प गुच्छ से स्वागत करते हुए निवेदन है अंग वस्त्र से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। इस प्रतिमा को यहां पर सपना साकार करने के लिए जिन्होंने रात दिन मेहनत की है, ऐसे जयपुर का शिल्पम जयपुर जो संस्था है उसने इस मूर्ति का निर्माण किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस प्रतिमा की ऊंचाई 63 फुट है और इसका वजन 40 टन है। इसका निर्माण तांबा और मिश्रित धातु से किया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण करने वाले मूर्तिकार राजेश भंडारी जी भी हमारे बीच में हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि एक बार राजेश भंडारी जी का हौसला अफजाई, क्योंकि इस मूर्ति को जीवंत करने में उन्होंने हमारी भावनाओं को भी इस मूर्ति के अंदर ढाला है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मूर्तिकार राजेश भंडारी जी का स्वागत करते हुए, साथ में हमारे वास्तुकार श्री ज्योति मिश्र जी भी हमारे बीच में हैं। वास्तुकार का भी भूमिका जिस तरह से महत्वपूर्ण होती है, तो आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि एक बार इनकी हौसला अफजाई की जाए। ज्योति मिश्र जी, वास्तुकार, जो हमारी इस सपनों की प्रतिमा को यहां पर बनाने में जिन्होंने अपनी मेहनत की है। अब मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को निवेदन करती हूं कि वो अपनी हमारी मार्गदर्शन करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और हमारे इस दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एकत्र आए बड़ी संख्या में हमारे भारत सरकार में मंत्रीगण, सांसदगण और दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अपना आशीर्वाद देने वाले ऐसे हमारे सज्जन वृंद, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस दीनदयाल उपाध्याय पार्क में दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर जो बहुत ही प्रयास के साथ इस पार्क में मूर्ति बनाई गई है, उसका लोकार्पण और अनावरण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ओर से
उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। अधिकतम व्यस्त कार्यक्रम में भी हमने जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पार्टी के कार्यक्रम के लिए समय मांगा, उनका मार्गदर्शन चाहा, हमेशा हम सबको उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन भी दिया और अपना बहुमूल्य समय भी हम सबको दिया है। अगर आज की बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुबह से पहले भोपाल, बाद में जयपुर और 3 बड़े कार्यक्रम करके आज वो जब हमने निवेदन किया कि यहां जन्म जयंती है दीनदयाल जी की, तो वो अच्छा दिन होगा जिस दिन आप मूर्ति का अनावरण करें, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए पुनः मैं आप सब की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। आज विशेष इस तरीके से भी है कि जिस बात के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिस विचारधारा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना सारा जीवन दिया, पार्टी को खड़ा करने में और अखिल भारतीय बनाने में, छोटे से अरसे में पार्टी को विकसित किया। आज खुशी होती है कि जब प्रधानमंत्री जी जनसंघ काल से जहां हमारा काम चल रहा है मध्य प्रदेश भोपाल, वहां आज जब कार्यक्रम हुआ तो 5 लाख से भी ज्यादा विचारों से ओतप्रोत लोग आज भोपाल में एकत्र हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उनको मार्गदर्शन मिला। आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि जयपुर के नजदीक धनकिया में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली रही है, वहां भी प्रधानमंत्री जी का जाने का कार्यक्रम रहा और वहां भी उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी को याद भी किया और उस कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए, ये हम सब जानते हैं। और आज अभी इस अनावरण के कार्यक्रम में वो हम सबके बीच में हैं। जब हम दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करते हैं तो हमारे सामने स्पष्ट दिखता है विचारों से ओतप्रोत, भारत माता के लिए अपना सर्वस्व देने वाले, सादगी का जीवन व्यतीत करते हुए देश सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले, ऐसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी थे। बहुत कम होता है कि कोई ऐसा नेता हो जिसमें नेतृत्व के हर गुण हो। दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे नेता थे जो विचारक भी थे, जिनमें नेतृत्व की क्षमता भी थी और वो संगठन करता भी थे, यानी 3 in 1। वह विचारक भी थे, वो संगठक भी थे और नेतृत्व करने की भी ताकत वो रखते थे। ऐसे हमारे दीनदयाल उपाध्याय थे। जब हम विचारधारा की बात कहें तो हमारे बहुत से लोगों को आर्थिक हमारी दृष्टि जिसके बारे में चर्चा होती रहती है, उसका जो प्रतिपादन था एकात्म मानववाद से, वो दीनदयाल जी ने शुरू किया। और दीनदयाल जी ने जिस कार्य को आगे बढ़ाया उसमें भारत का साधारण मानवी, हमारा भारत के समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसके लिए हमको समर्पित होकर के अपनी सारी अर्थनीति बनानी है, यह बात की प्रेरणा उन्होंने हमें दी थी। और उसी के मंत्र को लेकर अंत्योदय के माध्यम से और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस नारे को साकार करते हुए हम चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि हमारी केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई नीतियां वो गांव को केंद्रित है, वो गरीब को केंद्रित है, वो वंचित को केंद्रित है, वो महिलाओं को केंद्रित है, वो किसानों को केंद्रित है, वो युवाओं को केंद्रित है। और जो हमारे वंचित दलित समाज रहे थे उनको मुख्य धारा में शामिल करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के हम चले हैं।
हम सब लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से ये प्रेरणा मिली, जिसको प्रधानमंत्री जी ने साकार किया है। आज उनके कर कमलों द्वारा हमारे इस मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम यह जरूर विश्वास दिलाते हैं कि हम दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए रास्ते पर चलेंगे, उनसे हमेशा प्रेरणा लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी आपके द्वारा बताए रास्ते को हम पूरी ताकत से उसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। यह हम विश्वास आपको पार्टी की ओर से देते हैं। आपके बीच में और हमारे सभी मित्रों के बीच में ज़्यादा देर न रहता हुआ मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको इस कार्यक्रम में हमारा मार्गदर्शन करें, इसके लिए आपको मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूँगा दीनदयाल उपाध्याय, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान राजनाथ सिंह जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण एवं साथियों, आज हम सबके प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का पावन अवसर, एक प्रेरक अवसर हम सबके लिए हमेशा प्राण शक्ति देता आया है। आज सुबह मुझे जयपुर में धानक्या रेलवे स्टेशन के पास जाने का सौभाग्य मिला। जब राजस्थान में भाजपा सरकार थी तो वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण हुआ था। आज मैंने कुछ समय वहां बिताया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आपका जयपुर जाना हो, कुछ समय निकाल करके वहां जरूर जाइए। बहुत ही अच्छे ढंग से दीनदयाल जी के जीवन को समझने के लिए वहां पर कुछ प्रयास किया गया है और हम जो उनकी प्रेरणा को लेकर के चल रहे हैं, हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। कम से कम दो स्थान में जरूर कहूंगा आपको। एक, जो स्थान रेलवे की एक छोटी सी कुटीर में दीनदयाल जी का जन्म हुआ था, जहां आजकल एक म्यूजियम बना हुआ है, और दूसरा जहां दीनदयाल जी ने अंतिम श्वास लिया, वो भी रेल की पटरी थी। वहां भी दीनदयाल जी का एक स्मारक काशी से बहुत दूर नहीं है। जब भी हमें जाने का मौका मिले, कुछ पल वहां जाकर के बितानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जरूर इन दोनों स्थानों पर समय निकाल कर जाएंगे। और मुझे हमेशा एक बात का गर्व होता है कि जिस दीनदयाल जी के विचारों को लेकर के हम जी रहे हैं, उनसे प्रेरणा पाकर के जी रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत महान व्यक्तित्व, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
लेकिन कभी कभी लगता है कि उनका जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ था। मेरा जीवन भी रेल की पटरी से जुड़ा हुआ रहा। सुबह उस पवित्र स्थान पर से मैं आज यहां सीधा एयरपोर्ट से आपके बीच आया हूं और ये शाम मुझे दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है। और कितना अद्भुत सुखद संयोग हम देख रहे हैं। एक और ये दीनदयाल उपाध्याय पार्क है और सामने ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। उनके ही रोपे गए बीज से आज बीजेपी का विशाल वट वृक्ष बन चुकी है। ऐसे में दीनदयाल जी की ये प्रतिमा हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी। ये प्रतिमा राष्ट्र प्रथम की प्रण, उस प्रण की प्रतीक बनेगी। ये प्रतिमा दीनदयाल जी द्वारा दिए गए एकात्म मानव दर्शन की प्रेरणा बनेगी। ये प्रतिमा हमें हमारे अंत्योदय के संकल्प की याद बार बार दिलाती रहेगी। ये प्रतिमा इस बात की भी प्रतीक बनेगी कि हमें देश में राजनीतिक शुचिता को हमेशा जीवंत बनाए रखना है। मैं इस अवसर पर दीनदयाल जी के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, दीनदयाल जी की जयंती से ठीक पहले देश ने एक ऐसा काम भी पूरा किया है जिसने इस अवसर का संतोष और बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह ही भाजपा के नेतृत्व से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जो मंत्र राजनीति को दिया था, ये उसी विचार का विस्तार है। राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी के बिना हम समावेशी समाज की, डेमोक्रेटिक इंटीग्रेशन की बात नहीं कर सकते। इसलिए ये कदम न केवल हमारे लोकतंत्र की जीत है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमारी वैचारिक जीत भी है। मेरे परिवारजनों, आज हमारे जैसे करोड़ों लोग दीनदयाल जी के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानकर काम करते हैं। लेकिन हम जो सामने देख रहे हैं, उसकी जड़ों में क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी होता है। कैसे उन्होंने एक मिशन के लिए, एक संकल्प लिए अपना पूरा जीवन खपाया और तब आज उसका फल हमें मिल रहा है, देश को मिल रहा है। हम सब जब उन्हें याद करते हैं तो उनके लिखे पत्र भी बार बार याद आते हैं।
हम जानते हैं कि बचपन में ही माता पिता की मृत्यु की वजह से दीनदयाल जी ज्यादातर समय अपने ननिहाल में ही रहे। एक बार दीनदयाल जी ने अपने मामा को एक पत्र लिखा था और आप में से पुराने सभी कार्यकर्ताओं ने वो पत्र जरूर पढ़ा होगा। उस समय उनका परिवार समस्याओं से घिरा हुआ था। उनके मामा जी शायद चाह रहे थे कि वो समाज कार्यों को छोड़कर घर वापस आ जाएं, कुछ पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी ज्वाइन कर ले। तब दीनदयाल जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि एक और भावना और मोह खींचते हैं तो दूसरी ओर प्राचीन ऋषियों और हुतात्माओं की आत्माएं पुकारती है। उन्होंने व्यक्तिगत पारिवारिक जिम्मेदारियों की जगह राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का मार्ग चुना। मेरे परिवारजनों, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात की थी। यही उनके अंत्योदय का संकल्प था। इसी संकल्प पर चलते हुए बीते 9 वर्षों में हमने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अब समय है कि हम 100% गरीबों, वंचितों तक पहुंचकर समग्र विकास को सिद्ध करें। अंत्योदय का ये संकल्प हमारी योजनाओं में भी दिख रहा है, हमारे व्यक्तिगत प्रयासों में भी दिख रहा है। आजादी के अमृत काल में हमने सैचुरेशन यानी जन कल्याण की हर योजना को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। सैचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना। और यही तो है अंत्योदय। जब सरकारी मशीनरी खुद ये लक्ष्य बना ले कि उसे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना है, तो फिर पक्षपात, भेदभाव टिक ही नहीं पाता। इसलिए हमारा ये सेवा अभियान सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा माध्यम है और यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, सच्चा सेक्युलरिज्म है। साथियों, मैं हमेशा से ही कार्यकर्ताओं से दीनदयाल जी के 7 सूत्रों को जीवन में उतारने का आग्रह करता हूं। आज फिर से इन सूत्रों को याद करने का दिन है। ये सूत्र है सेवा भाव, संतुलन,
संयम, समन्वय, सकारात्मक, संवेदना और संवाद। इस समय देश में हम कर्तव्य काल उस राह पर चल पड़े हैं। इस समय तो ये सूत्र और भी सामयिक हो जाते हैं। आज देश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं का सेवा भाव, समन्वय और संवेदना, इनका प्रभाव और बढ़ा सकती है। सेवा भाव से अगर हमारे कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख से जुड़ेंगे तो योजनाओं के विस्तार को नई ताकत मिलेगी। हमारे हर कार्यकर्ता को संवेदना के साथ योजनाओं को समझना और उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। कार्यकर्ता को दो स्तर पर संवाद बनाकर रखना है। पहला, सरकार के स्तर पर, जिससे उन्हें योजनाओं के बारे में पता चल सके। आपको ये पता रहेगा कि आपके इलाके में किन योजनाओं की जरूरत है। इसके लिए आपको नमो ऐप और mygov.in से मदद मिल जाएगी। दूसरा स्तर जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो जनता जनार्दन से संवाद बनाने का। आप सामान्य मानवी से संवाद करें, उन्हें बताएं कि आपके लिए इस तरह की योजना चल रही है। जितना अधिक संवाद करेंगे, उतना ही योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में आसानी होगी। हमें इसी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना है। साथियों, जब हम बड़े सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्यों के लिए प्रयास करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, तो हमारी सक्सेस का स्केल भी बहुत बड़ा हो जाता है। सार्वजनिक सफलता हमेशा व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज्यादा गौरव की अनुभूति करवाती है। आप भी देख रहे हैं कि आज जब भारत ने अपने सामर्थ्य से अपनी छवि को बदला है, तो विदेशों में एक आम भारतीय को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी हाल में ही सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद विदेशों में लोग आम भारतीयों को बधाई दे रहे हैं। G20 के बाद भी पूरी दुनिया में जिस तरह भारत की वाहवाही हुई है, उससे हर भारतवासी का सम्मान और बढ़ा है। और ये मुकाम हासिल करने के लिए भारत को अपनी पहचान, अपने मूल्य बदलने नहीं पड़े, बल्कि हमने भारतीय संस्कृति को पूरे गौरव के साथ दुनिया के सामने रखा। यही दीनदयाल जी का वो सपना है जिसे आज हम पूरा कर रहे हैं। साथियों, दशकों तक हमारे यहां सार्वजनिक संसाधनों और समाज का उपयोग निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए होता रहा।
लेकिन आज हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग भी इस तरह से करें कि उससे देश के विकास के लिए रास्ते खुले। आज भारत आत्मनिर्भर होने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को बढ़ा रहा है, वो इसी विजन का विस्तार है। जब हम देश के भीतर अलग अलग राज्यों में टूरिज्म के लिए जाते हैं तो इससे फायदा देश के लोगों को होता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो इससे फायदा देश के लोगों का होता है। जब हम खादी खरीदते हैं, हैंडलूम खरीदते हैं, हैंडीक्राफ्ट खरीदते हैं तो इस उत्पादों का बढ़ावा और उसके कारण हर घर में चलने वाले छोटे छोटे उद्योग, गांवों में चलने वाले छोटे उद्योग, गरीबों की मेहनत से पलते हुए उद्योग, उन्हें एक नई ताकत मिलती है, उनको आर्थिक लाभ भी पहुंचता है और इससे देश के लोगों का फायदा होता है। जब हम स्वच्छता को बढ़ावा देते हैं, गंदगी नहीं फैलाते, तो इससे देश स्वच्छ बनता है। भाइयों और बहनों, सदियों तक हमारा देश ऐसे ही मुश्किल हालातों में फंसा हुआ था, जहां राष्ट्र सेवा का कोई भी अनुष्ठान बिना बलिदान के पूरा नहीं होता था। आजादी के बाद भी नए विचार, नए प्रयास के लिए रास्ते आसान नहीं थे। उस समय भी दीनदयाल जी जैसे महापुरुषों ने अपना सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया था और मैं मानता हूं कि अगर उनकी अचानक और रहस्यमयी मृत्यु नहीं हुई होती तो भारत का भाग्य बहुत दशक पहले ही बदलना शुरू हो जाता। जिस व्यक्ति के विचार उनकी मृत्यु के बाद आज भी इतना प्रभावी हो, वो अगर कुछ समय और जीवित रहते तो भारत में परिवर्तन की एक नई आंधी उठ खड़ी होती। साथियों, आजादी के अमृत काल में हम अपने सपनों को पूरा करते हुए देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। ये सुख हमें अतीत के बलिदानों की वजह से मिला है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अमृत काल में हम प्रयासों को पराकाष्ठा तक लेकर जाएं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के उस स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें जिसका सपना दीनदयाल जी जैसी विभूतियों ने देखा था। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर एक बार दीनदयाल जी के श्री चरणों में नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन है कि प्रतिमा का लघु रूप देकर आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति को यादों में रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद दिल्ली के परिवार से, जिन्होंने दिल्ली की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति आज दिल्ली के कार्यकर्ताओं का प्रेरणा स्रोत बढ़ाने के लिए हमें दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। भारत माता की।
वंदे 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 भारत माता की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करते हुए और प्रधानमंत्री जी स्मृति पट्टिकाओं और उद्यान का अवलोकन करते हुए, साथ में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज सपनों का भारत पंडित दीनदयाल जी ने जो देखा था उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के सभी कार्यकर्ता भाव विभोर हैं। आज सबसे ऊंची मूर्ति दिल्ली में जो स्थापित हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों का, कार्यों का एक प्रतिरूप है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत के स्वरूप को विश्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनाया है, हम सब कार्यकर्ता उनका धन्यवाद करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी का, और एक बार जय घोष के साथ भारत माता की, भारत माता की। देख रहे थे आप सीधा प्रसारण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भाजपा मुख्यालय के सामने स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया।